नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। टिकट वितरण का घमासान, पार्टियों में कलह और उठापटक, सबकी वजह से एमसीडी चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। उम्मीदवारों के नामांकन भरने के साथ ही अब यह साफ हो गया है कि कौन कहां से किस्मत आजमा रहा है। एमसीडी चुनाव के इस पूरी सियासत पर, इस पूरी बिसात पर कोई सबसे अहम है तो वो है वोटर। और अब इस वक्त लोगों का मूड क्या कहता है, एमसीडी में किसकी बनेगी सरकार, यह जानने के लिए हम फिर पहुंचे दिल्ली की गलियों में, मोहल्लों में, जहां जनता जनार्दन कर रही है उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। तो चलिए, तो इंतजार करते हैं, खत्म आपको दिखाते हैं इस पूरे मोहल्ले का आखिर मूड है क्या। चलिए, सबसे पहले आपको ले चलते हैं पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में। वैसे तो एमसीडी के हर वार्ड की अपनी अलग अहमियत है, लेकिन पूर्वी दिल्ली में खास तौर से लोग एमसीडी के काम से नाखुश दिखाई देते हैं। नाराजगी साफ तौर पर साफ सफाई की कमी को लेकर है, और जिसकी वजह से तो सालों से ही विकास न होने की वजह से भी ये दिखाई देती है। और गीता कॉलोनी के लोग अब इन चुनाव में क्या चाहते हैं, यहां के मोहल्लों का आखिर मूड क्या है, आइए जानते हैं। भाई, हमारा मुद्दा तो यही है कि हमारा जो मोहल्ला है अच्छा साफ़ सुथरा रहे, नालियाँ साफ़ सुथरी रहें, नालियाँ सही बनी हो, टूटी फूटी ना हो, रास्ते में गंद ना पड़ा हो। मेन तो मुद्दा यही है। जो पहले हमारा विकास हो रहा था, अब विकास नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। हम कंप्लेंट कई बार कर चुके हैं, हमारा कंप्लेंट का कोई हल नहीं हुआ। ना हमारे पास कोई आया, ना कोई राउंड लेने आया, ना हमें कुछ कहने आया। ये कैंडिडेट तो हमारे पास जितना जो पहले कैंडिडेट है वो आज तक हमारे यहाँ राउंड लेने भी नहीं आया। कोई सुनवाई नहीं है, कोई राउंड लेने नहीं आया आज तक। 5 सालों में किसी ने यहाँ आके राउंड नहीं लिया, जिससे आप सबको पता कर सकते हैं कि किसी ने राउंड लिया आज तक, या कोई पता करने आया कि ये नालियाँ टूटी हुई हैं, ये नालियाँ बंद है, क्यों बंद है। सर, मुद्दे यही है कि हम जब भी किसी पार्टी के बंदों, किसी को भी कैंडिडेट को फ़ोन करते हैं, कोई हमारा हल नहीं होता। गली सड़कें टूटी हुई हैं, खड्डे जो होते हैं, नालियाँ सारी साफ़ नहीं होती। जिस भी हम कैंडिडेट को फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाता है, मैं अभी आऊँगा जी, आते नहीं। यही मुद्दे कि हमें विकास चाहिए 14 ब्लॉक का, कि 14 ब्लॉक की सड़कें बने, नालियाँ साफ़ होए। हम तो यही चाहते हैं कि जो बढ़िया कैंडिडेट है उनके साथ है एमसीडी में। फ़ोन करते हैं, कहते हैं हम अभी आ जाएंगे, अभी साफ़ करवा देंगे, फिर ढीले पड़ जाता है, फिर आते ही नहीं, कोई भी नहीं आता। बस जब इलेक्शन आते हैं तब सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे, चाहे जो मर्जी कैंडिडेट हो, जो मर्जी पार्टी का हो, सब यहाँ पे आएंगे। सर, कैंडिडेट को इसलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि इसमें कैसे अभी यूपी के मुद्दे में आया था कि ईवीएम जो उन्होंने पैसों से कैसे कुछ भी उन्होंने चीटिंग करके कैसे वहाँ से जीते हैं। तो इसलिए ईवीएम में ये है कि अब हम उसमें बैलेट पेपर में है कि हम अपनी मर्जी से वोट देंगे और हम सबके सामने खुलेगा, ना उसमें कोई चीटिंग होगी ना कुछ होगा। तो आप हमारे इलाके में अभी तक जो भी पार्टी आई है, चाहे वो आपकी हो, बीजेपी की हो या कोई भी हो, तो इनके आने के बाद हम इन लोगों के पास जैसे जाते हैं आरडब्ल्यू की तरफ से किसी भी काम के लिए, चाहे वो पार्क के सौंदर्य का हो, गली का हो, या किसी भी तरह का हो, चाहे लाइट का हो, तो इन चीज़ों में हमारे लिए सुनवाई नहीं की जाती। हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि आ जाएंगे, करेंगे, फंड आने वाला है, आप हमारे पास आना, आपको हर चीज़ की सुविधा मिलेगी, लेकिन मिलती नहीं। अभी तक जो पार्टियां यहाँ पे आई हैं, किसी ने भी हमारी आरडब्ल्यू की मदद नहीं की। हम लोगों की एक सोसाइटी है जो मिलकर मोहल्ले का सारा काम करवाती है। इसके लिए हमारे को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों को होते हुए फिर भी हम पीछे नहीं हटते और ये काम करते हैं, पर किसी नेता की तरफ से हमारे को कोई मदद नहीं मिलती है। हमारे यहाँ पे इतने कुत्ते हैं, हम 50 बारी कंप्लेंट कर चुके हैं, पर कोई उनको पकड़ने के लिए नहीं आता। वो कुत्ते आए दिन किसी को काटते रहते हैं, कभी किसी को काटते हैं, कभी किसी को काटते लगवाने जाते हैं, और फिर वो इंजेक्शन लगवाने के लिए इंजेक्शन नहीं लगता है, बाजार से प्राइवेट इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। मैंने आमतौर पर यहाँ देखा जितने साल से, हमें 15 साल से 20 साल हो गए देखते हुए, जितने भी लोग यहाँ पे कोई निगम पार्षद बनता है, वादा पहले सारे करके जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग थोड़ा ठगा सा महसूस करते हैं कि आने के बाद ना तो उनके साथ मिलने का कोई हमें समय है। 10 बार उनके पास एप्लीकेशन लगाओ किसी भी काम की, चाहे वो सफाई के रिलेटेड हो, चाहे वो हमारा आज पार्क है, पार्क में अंदर 100 तरह की जो प्रॉब्लम्स होती थी उसको हम सारे लोगों ने मिलके आपस में कंट्रीब्यूट करके उसको सॉल्व कराया है। कुत्तों की इतनी प्रॉब्लम है, पार्किंग की अनगिनत प्रॉब्लम है। सफाई कर्मचारी जो इनकी तरफ से आते थे, कभी हफ्ते में आ गए, अगर उनको हम कहते हैं कि सफाई करने के लिए, तो उनको कोई किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं करके राजी होता। अगर कोई कंप्लेंट करे, हमें यही पता नहीं है कि हमारा पार्षद हमें मिलेगा कहाँ। तो हमें
सबकी तरफ से इतना ही है कि हमें ऐसा आदमी चाहिए, ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो इन सारी समस्याओं के लिए हमारे से कंसर्न करे। अगर वोट हमारा इतना अधिकार है और वोट की अहमियत से ही वो चुन के आ रहा है तो हमारे वोट की अहमियत की कदर करे। साफ सफाई को लेके अब RW वालों ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अलग से हमें लगा के दिए कर्मचारी जो सुबह शाम दोनों टाइम सफाई करता है। इससे पहले हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी हमारी गली में ही थी। इन RW वालों ने थोड़ी सी हिम्मत करी है, इन्होंने लगा के दिया। अब सुबह शाम अच्छे से सफाई होती है, सब कुछ बहुत अच्छा है। नगर निगम को कंप्लेंट करते हैं आप साफ सफाई को लेकर के तो कुछ भी सुनवाई नहीं है, कहीं भी कुछ भी सुनवाई नहीं है। हमें अब अपना इन्होंने पर्सनल जो लगाया तब जाके यहाँ सफाई होने लगी, वरना कहीं कुछ भी नहीं था। मेरा बेटा वगैरह कोई भी नहीं है, 3 महीने से मेरी पेंशन नहीं आ रही। आपने इसको लेकर के कंप्लेंट की है तो कंप्लेंट किया, वो कहते हैं अप्रैल के बाद आना, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। हमारी सबसे बढ़िया समस्या ये है, आज तक जितने भी पार्टी वाले आए हैं इलेक्शन में वोट लेने के लिए और सबको हमने आजमा के देख लिया है। सभी छोटी कॉलोनियों की तरफ ज़्यादा वर्क करते हैं और मिडिल क्लास को बिल्कुल छोड़ देते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद इसका बिल्कुल ध्यान नहीं देते और आज तक कभी किसी ने दिया। मैं ये चाहता हूँ जो मिडिल क्लास का ध्यान दें, हम सब मिलके उसको वोट दें। गीता कॉलोनी के बाद पूर्वी दिल्ली में और आगे बढ़े तो कृष्णा नगर का इलाका भी ऐसी ही सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। यहां के लोगों को भी लगता है कि उन्हें वो सब नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। अपने पार्षद से अब क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं यहां के लोग और कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने के सबसे करीब है और क्या है यहां के मोहल्लों का मूड, जरा सुनिए। हम अपने इलाके का ऐसा प्रशासन चुनना चाहते हैं जो हमारे इलाके का विकास करे और साफ़ सफाई रखे और डेवलपमेंट करे। हमारा जितना भी हमारे इलाके का जो है स्वच्छ रखे, एकदम गंदगी सारी साफ रखे, साफ सफाई पे ध्यान दें। हमारे इलाके का जो प्रशासन हो वो ऐसा हो जो नॉन करप्ट हो और काम को करे। जो भी काम होते हैं हमारे देश में, साफ़ सफाई करवाए, जो भी हमारे मतलब कि इलाके में काम होने चाहिए वो ऐसे काम करे तो फ़ायदा है। हम चाहते हैं ऐसा प्रत्याशी है जो काम अच्छे से करे। कैंडिडेट मान्य नहीं करते, मान्य करती पार्टी। अच्छा, क्योंकि कैंडिडेट का कोई हिसाब नहीं है। कैंडिडेट पता नहीं वो कब चोरी करने लगे। हमें चाहिए आम आदमी पार्टी जो दिल्ली का विकास कर रही है। केजरीवाल से हम खुश हैं। मतलब आप ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं जो आपकी आपकी समस्या हल कर सके MCD में। हमको सफाई और जो सड़क पे जाम लगता है, जो सड़कों की सफाई नहीं होती उसको उत्तर दे देंगे। जो पार्टी आएगी काम करे हम तो उसके साथ है। और जो कैंडिडेट है हमें बढ़िया चाहिए इस बार, जो इस बार जो सड़कों की सफाई और हमारी सुने। आप ये चाहते हैं कि जो पब्लिक की समस्या है वो पूरी सुने, ऐसे कैंडिडेट चाहते हैं। हाँ, जो पब्लिक की समस्या सुनेगा हम तो उसी को वोट डालेंगे और वैसे ही कैंडिडेट चाहिए हमें। हम इलाके में अपना ऐसा बंदा चाहते हैं आपको यार जो हमारी हमेशा हमारे साथ खड़ा रहे, हमारा काम हमारे साथ करने के लिए हमेशा रहे। हम यहाँ के जो भी अभी तक नेता और ये लगे हुए हैं, ये ना तो किसी की सुन रहा है, ना कोई सफाई पर को ध्यान दे रहा है। नालियों के पानी 4-4 फुट तो यहाँ भरे जाते हैं, कोई देखने को राजी नहीं होता। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, बिल्कुल भी लोग अपने घर पड़े हुए, अपने नेता लोग अपने घर पड़े हुए, किसी की सुनते नहीं, अपना इधर उधर मस्त अपने काम से मस्त है। बिल्कुल भी यहाँ पे कोई सफाई की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। MCD में कंप्लेंट मिलते हैं, वो तो कहते हैं कि वहाँ पे काम हो चुका है पहले से और यहाँ कोई काम नहीं होता। 3-4 बार कंप्लेंट चली जाती है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती। ये कूड़े वगैरह को उठाने के लिए ये तो हर रोज़ कंप्लेंट हो रही है यहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही। कूड़े से तो लोग बहुत परेशान हैं, इतनी बीमारियाँ यहाँ पे लोगों को फैली हुई है, तब भी कोई यहाँ पे नेता लोग कोई सुनने को राजी नहीं। हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हमारी सुने, हमारे साथ हमेशा रहे। यहाँ पे चेन स्नैचिंग, ये चोरी चाहते हैं, बदमाशी इतनी होती है, कोई सुनता नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। इस बार MCD के चुनावों में हम चाहते हैं जो हमारा निगम पार्षद हो साफ छवि वाला हो और जो इलाकों में काम कराए, साफ़ सफाई कराए। पिछले पार्षद की तरह नहीं जिसने बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं कराई, बिल्कुल काम नहीं करा और हर नालियों में इतनी गंदगी है, नाली का पानी इतना बाहर निकला हुआ है, सीवर जाम है, सीवरों की सफाई नहीं होती। बारिश थोड़ी 10-15 मिनट बारिश हो जाए तो पानी भर जाता है सड़कों पे, सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कें नहीं बनी हमारी। और जाम की समस्या यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है। स्कूल के बच्चे यहाँ पे बहुत परेशान रहते हैं जाम की समस्या को लेकर, आम आदमी काफ़ी परेशान रहते हैं। अगर कोई बीमार व्यक्ति यहाँ से निकलता है तो बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी गाड़ी नहीं निकल पाती जाम की वजह से। तो हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में जो निगम पार्षद आए वो साफ छवि वाला आए और इलाके में आगे काम हो। हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हमारे इधर कृष्णा नगर को थोड़ा सा सुधार सके। आप देखिए सड़कों की कितनी गंदी हालत हो रही है, नालियाँ इतनी गंदी हो रही हैं। कोई BJP वाला, कोई आम आदमी पार्टी, कोई एक दूसरे पे जो है वो राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे पे शिकायतों का दौर चला रहे हैं। सिर्फ कोई भी साफ़ सफाई की तरफ या नालियाँ इतनी गंदी हो रही है किसी तरफ वो उनका कोई ध्यान नहीं है। हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हमारे कृष्णा नगर के सौंदर्यकरण पे, उसके रख रखाव पे, जैसे साफ़ सफाई पे ध्यान।
आप लोग साफ़ सफाई को लेकर के एमसीडी में कंप्लेंट करते हैं तो वो लोग क्या करते कोई सुनवाई नहीं होती है। कितनी बार आप यहीं पे देखिए, सी ब्लॉक पॉश एरिया में माना जाता है। आप इधर राउंड लगाएंगे, आप देखेंगे कितनी गंदी सड़कें हैं, कितनी नालियाँ पूरी ओवरफ्लो कर रही हैं, और बारिशों में तो बहुत ही बुरा हाल है इस एरिया का। बहुत ज़्यादा समस्या है और कोई सुनवाई नहीं है। बीजेपी के कल्पना जैन जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि बग्गा जी के पास जाइए, बग्गा जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं ये डिपार्टमेंट जो है कल्पना जैन जी का है, और कुछ भी नहीं हो रहा है। पुराने जो सर थे वो आज तक कभी आए नहीं है। गंदगी यहाँ पे साफ़ नहीं होती, ना नालियाँ साफ़ होती है। बच्चे देखो मच्छर और मक्खी से परेशान है, और क्या कहते हैं गंदगी है, 24 घंटे गंदगी रहती है। और जो भी क्या कहते हैं आते हैं वो मना करते हैं कि क्या कहते हैं पैसे दो तब होगा ये काम। काउंसलर आज तक 5 साल में एक बार भी नहीं आया। तो इस इलेक्शन में आप किसे मतलब जो वोट देंगे वो किस मुद्दे को लेकर के देंगे? आपका सफाई के लिए, सफाई के लिए वोट देंगे। अच्छे कैंडिडेट को चुनना चाहेंगे क्योंकि अपने मोहल्ले का, कॉलोनी का विकास चाहे। अभी तक कोई ऐसा समाधान नहीं हुआ जो पुराने काउंसलर हैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अच्छे कैंडिडेट को बैठाना चाहेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसमें चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, अच्छा होना चाहिए। पर यही है, विकास चाहिए हमारे को। साफ़ सफाई को लेकर के आप कंप्लेंट करते हैं? साफ़ सफाई से तो बहुत परेशान है, मतलब यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। एमसीडी में जाते हैं साफ़ सफाई की शिकायत को लेकर के तो लेके जाते हैं तो वो तुरंत उस समय 10 मिनट के लिए भेज भी देते हैं, पर उसके बाद तो नहीं होती ना। अब हम अपने काम पे ध्यान देंगे, अपने घर की समस्या पे ध्यान देंगे, या इनके लिए ऑफिस जाते रहेंगे, ये वाली बात है। पहली बात तो ये है कि इस इलाके में कभी कोई सफाई के लिए कोई जनप्रतिनिधि नहीं आता। जनप्रतिनिधि से जितनी मर्जी शिकायत कर लो, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। पर्सनली इस स्तर पर जाके किसी सफाई कर्मचारी को बुला के लाओ या उसकी कुछ सेवा करो तो वो आते हैं। नालियों का हाल देखो आप, कितनी गंदी है, कूड़ा करकट जगह जगह पड़ा रहता है। फ़ोन करने पर कोई फ़ोन उठाता नहीं है। लगातार ये कंडीशन है कि बस काफ़ी अरसे से 4-5 साल से परेशान होकर रह गए। जो प्राइवेट रखे हुए सफाई कर्मचारी, इनकी देखा देखी वही मनमानी करने लग गए। पानी है, अभी कुछ दिनों से पानी की समस्या हल हो गई है, लेकिन पीछे पानी के लिए भी काफ़ी परेशान रहे। लेकिन आपके इलाके में साफ़ सफाई को लेकर के काफ़ी साफ सफाई का तो नाम ही मत लो। अब ये सड़क है, ये सड़क पिछले 5 साल से बन के नहीं देती है, और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि ये राधापुरी और इस इलाके को पूरे कनेक्ट करती है। इतना ट्रैफिक होता है, खड्डे वगैरह देखो आप, दुनिया भर के सड़क, यहाँ से ठेलियाँ निकलती हैं खाली। भरी नींद में लोगों को 4 बजे जगा देती हैं, दिन में भी इतना शोर होता है। अब इस टाइम परीक्षाएं चल रही हैं बच्चों की, बहुत परेशान है। समस्या सबसे ज़्यादा ये है, एक तो पार्किंग की, और दूसरा यहाँ आवारा कुत्ते बहुत हैं जिनको कि एमसीडी वालों को 50 बारी फ़ोन भी करते हैं तो भी नहीं आते। और सबसे ज़्यादा जो समस्या यहाँ गंदगी की है कि नालियों की सफाई कई बारी कहने के बावजूद नहीं होती है। यहाँ के एमएलए बग्गा साहब भी आए थे, उनको भी रिटर्न में लिख के दी थी, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है अभी तक। मेरे साथ आप चलोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कितनी नालियों में दिक्कत है, और कुत्ते रात को जीना हराम कर देते हैं, कई बच्चों को काट चुके हैं। और किसी को मत मोड़ दो, बाइक का। आपके इलाके की और कुछ समस्या? ये देखो ना, हमारे घर का खोदा हुआ है, 20 रुपये कहती हो, सुनने को तैयार नहीं है। क्या करें फिर, किसको कहें? ये एमसीडी का काम है। आपने इसको लेकर के कंप्लेंट करी तो? अरे भाई साहब, कोई नहीं सुनता। जितने आप वोट कह रहे हो, पाँव पकड़ लेकर लंबे लौट जाएंगे, बाकी को जाओ तो पहचानते नहीं है। मैं यहाँ की साफ़ सफाई, और जो रात को यहाँ पे लाइटें वाइटें बंद हो जाती हैं थोड़ी बहुत उन पर, और यहाँ के जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ के आवारा कुत्ते। यहाँ पे कम से कम 100 कुत्ते होते हैं। अच्छा, वो किस तरीके से, मतलब कैसे परेशानी है? हम एमसीडी में कंप्लेंट करा के आए हैं 10 हमारी, लेकिन उन्हें कोई लेके नहीं आता। लेके भी जाते तो यहीं छोड़ जाते हैं। भाई हमारे यहाँ 3-4 प्रॉब्लम है जिसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। एक तो हमारे यहाँ क्या नाम है, पार्किंग की बहुत समस्या है, और दूसरी है जी यहाँ जो आवारा कुत्ते घूमते हैं जो लोगों को काटते हैं, उन चीज़ों पे और साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो देखा आपने, अपने वार्ड की तस्वीर को देखकर लोग अपना मूड किस तरीके से बना रहे हैं, और वोट पाने के लिए चुनाव प्रचार अभी और रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन लोग उसी को वोट देंगे जो उन्हें सबसे बेहतर होने का भरोसा दिलाने में कामयाब होगा। चलिए फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे त्रिलोकपुरी और सीमापुरी का मूड।